नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इंग्लिश में 11th टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 एंड 2। कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि इंग्लिश में भी थोड़ा समझा दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। और ये समांतर श्रेणी है, यानी कि यहाँ जो प्रथम पद है फर्स्ट टर्म a बराबर -3 है और d होता है सार्वन्तक। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 - a1 करेंगे। और यहाँ पर a2 क्या है, ये a1 ये a2 ये a3, ऐसे इसके पद है, 1 by 1 पद है। तो a2 कितना है अपने पास में -1/2 और a1 की वैल्यू है -3। माइनस सबट्रैक्शन करने का है, घटाने का है, ये माइनस ऐसे कैसे लिखना है, -1/2 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। एलसीएम लेंगे 2 -1 2 3 जा 6, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। और आप जब भी दो डिनोमिनेटर यानी कि हर वाली संख्या एक हो यहाँ पर, तो आप क्रॉस मल्टीपल द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। 1 में 3 दूनी 6, तो 6 - 1 कितना हो गया 5 5/2, ये आपका आ गया डी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेंगे एनवां पद। और एनवां पद के लिए फॉर्मूला है n a + n - 1 × d। वैल्यू ऑफ a फर्स्ट टर्म कितनी है -3 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11। n ये जो 11वां पद है वो n वाला पद है, तो यहाँ पर हम 11 रखेंगे -1 और d की वैल्यू क्या निकाली थी अभी 5/2 5/2। तो -3 एज इट इज आ जाएगा, 11 में से 1 गया तो 10 10 × 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 5 बार। तो ये -3 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, प्लस वाली संख्या आगे लिख लेंगे, माइनस वाली संख्या पीछे लिख लेंगे। तो 25 में से 3 गया तो क्या आ गया 22, और आपका करेक्ट आंसर होगा 22। ठीक है, तो ऐसे एनवां पद निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एनवां पद निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं बोर्ड में, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण होगा। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा। तो कंप्लीट जो घड़ी की सुई घूमती है वो बनाती है आपके पास, अगर यहां से घूमेगी फिर वापस यहाँ आ जाएगी तो कंप्लीट एंगल बनाएगी 360 डिग्री का। कितना बनाएगी 360 डिग्री के। और मिनट के, अब एक देखो 1 से 5 मिनट होने के लिए उसमें कितने मिनट है, एक पे पहुंचने के लिए उसको 5 मिनट तय करनी पड़ती है, इसलिए 12 पर आने के लिए इसको 12 पंजे 60 मिनट तय करनी पड़ेगी। कितने मिनट तय करनी पड़ेगी 60 मिनट तय करनी पड़ेगी। तो 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा 6 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 3, तो 90 डिग्री का दोनों घंटे की सुई। और आपके पास में 15 मिनट में बनने वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 15 चिक्की 90 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी तथा उन दो त्रिज्याओं के बीच में बना कोण 30 डिग्री है, तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें दो त्रिज्याएं O है और OB है, दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण बना है। और लघु त्रिज्यीय खंड ये वाला है, ये जो बचा हुआ दीर्घ त्रिज्यीय खंड है। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का पूछता है तो फिर πr² थीटा माइनस πr² थीटा अपॉन 360 का ये फॉर्मूला लगाते हैं। लघु त्रिज्यीय खंड है इसलिए πr² थीटा अपॉन 360, ये आपका फॉर्मूला होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 7 सेमी 7 स्क्वायर, और थीटा का मान है आपके पास में 30 डिग्री। 360 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 22 × 7 × 7 × 30 बटे 7 × 360। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 को 3 एकम 3 3 दूनी 12 बार काट लिया,
7 को 7 से काट लिया, 12 और 22 को 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो आपका 11 7 77 अपॉन 6 यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। जो क्षेत्रफल किसमें आ गया वर्ग सेमी में वो होगा। कभी आपको घन सेमी अगर दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया आपको 77/6 घन सेमी भी दे सकता है, सेमी क्यूब भी दे सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका होगा 77/6 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी इसकी इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंटन 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका होगी यदि 7 6 5 और इनमें से कोई नहीं। माध्यिका होगी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, माध्यक भी बोलते हैं इसको, और ये होता है मीडियन। मीडियन ऑफ फाइंड द मीडियन ऑफ 7 4 6 3 8 5 9 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर हम इसका माध्यक निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे हम आरोही क्रम में। किसमें जमाएंगे इसको? आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में लिए बिगैर ही आप माध्यक नहीं निकाल सकते। पहले आरोही क्रम में उसको जमाना है। आरोही में सबसे छोटा से बड़ा, सबसे छोटा नंबर है 3, उससे बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा नंबर होगा 6, 6 से बड़ा होगा 7, 7 से बड़ा होगा 8, 8 से बड़ा होगा 9। ये नंबर है असेंडिंग क्रम में हो गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे माध्यक, बहुत सिंपल है। माध्यक निकालने वाला मध्य बैठा हुआ वो है, यहाँ पे होगा 3 इधर और 3 इधर छोड़ देंगे तो ये मध्य वाली स्टेप हो गया। ये आपका आंसर होगा 6। अगर आपके पास में एक नंबर और आ जाता है, यहाँ पर अदर एग्जांपल में बता दूं आपको, अगर यही संख्या है 3 4 5 6 7 8 9 और एक संख्या 10 और दे दें तो माध्यक कैसे निकालोगे? ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है हमारे बीच में। तो ये 3 और 3 स्पेस लेने के बाद में हमारे पास में 2 नंबर है माध्यक के, तो दोनों नंबरों का एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज। 6 + 7/2, दोनों में 6 और 7 में 3 4 5 6 7 8 9 10 लेते हैं। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए तो बीच वाला 6 और 7 रह गया, तो इसका ही माध्य निकालेंगे। 7 और 6 13, 13 में भाग देंगे 2 का, तो ये 6 दूनी 12, 6 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। ये 6.5 आपका उसका माध्यक होगा। किसका? इसका। तो आपके अगर स्टेप से विषम संख्या दे दें तो वह इसमें बीचों बीच वाला होगा। अगर विषम नहीं दे, सम संख्या हो गया, तो आपके साइड वाले जो नंबर हटाने के बाद में जो 2 नंबर बचते हैं उसका एवरेज निकाल लेना, ये आपकी माध्यिका होगी। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। ये तो होता है आपका वृत्त, और ये हो गया इसका व्यास। सेंटर से गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। सेंटर से गुजरने वाली व्यास कहलाती है। और व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखाएं हो गई। तो ये आपके ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 बनाती है। स्पर्श रेखाएं आपस में होती है, 90 बनता है। क्या बनता है? 90। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन? लंब, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, लंब लाइन बोलते हैं। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होगा, वृत्त ऐसा होगा, इसके चतुर्थांश का मतलब है 4 हिस्से, तो वो सिंपल है। पूरे कोण कितने होते हैं? 360 डिग्री के। 360 डिग्री में 4 का भाग लगा दो, 4 नाम 36, 90 डिग्री का समकोण होगा। यानी कि दिख ही रहा है में समकोण है। 4 कोण कितने हैं? समकोण, तो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखो ये सूर्य यहां से बना रहा है कोण, कितने का कोण बना रहा है? ये बना रहा है, कितने का बना रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। इसकी छाया बराबर, यानी कि 1 1 ले लो यहाँ पे। अब 1/1 कितना आएगा? 1। और 1 किसका होता है? tan 45 डिग्री का। कितने का होगा? 45 डिग्री। तो उसका कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45। ये tan लेते हैं, लाल बटा कक्का आपने देखा है, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा आधार किसमें आएगा? tan में आएगा। तो tan थीटा का मान 1 कब होगा? लंब बटा आधार, इसका tan थीटा का मान 1 कब होगा?
जब tan 45 डिग्री हुआ तो इसको टिक लगा देना 45 डिग्री। 2025 के कक्षा 10 के जो मैथ्स का पेपर सोल्व कर रहे हैं इसमें लास्ट पड़ाव पर है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन आपको दिखाए मैंने, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन सोल्व कर लिए 1 से 15 तक के, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इससे भिन्न भिन्न प्रकार के इसे एग्जाम्पल भी बताए इन क्वेश्चन के आधार पर। तो 14वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 14 घनाभ 6 × 5 × 10 मीटर की माप का है, इसका आयतन क्या होगा। घनाभ कैसा होता है, एक बॉक्स होता है जैसे माचिस होती है, और इसमें विमाएं होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन सोल्व करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला होता है। तो तीनों माप को आप मल्टीपल कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा 6 पंजे 30, 300 घन मीटर। क्या जाएगा 300 घन मीटर आपका क्या होगा, ये आयतन होगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो फिर उसका सूत्र क्या होगा, 2L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होगा। ये कब होगा, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे चारों तरफ। और आयतन क्या होता है, अंदर वाला। एक वृत्त में अधिकतम जीवाएं होती है, ये है आपका वृत्त, और इस वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हो। देखो ये तो सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होती है ए ओ पी, ये तो हो गया आपका व्यास। क्या हो गया, व्यास। और वृत्त के सेंटर से जो बाहर बिंदु को मिलाने वाली, ये सभी आपकी क्या है, त्रिज्याएं। क्या हो गई, त्रिज्याएं। ये त्रिज्याएं जैसे साइकिल का पहिया होता है, इसमें तारियां होती है ना, ये आपकी सभी त्रिज्याएं हैं। लेकिन अगर ये त्रिज्याओं को यहां से हटा दे, ये लाइन होगी, एक लाइन ये जो आडी लाइन होती है, और सेंटर से गुजरने वाली व्यास हो गई, और अन्य सभी जो लाइन खींची जा सकती है वो क्या हो गई, आपकी जीवाएं हो गई। तो जीवाएं यूं भी कह सकते हैं फिर, ठीक है, आप यूं भी कह सकते हो। तो ये कितनी जीवाएं हो गई, अनंत। इसका मतलब है बहुत सारी जीवाएं वृत्त में हम खींच सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके सामने मैंने मॉडल पेपर 2025 कक्षा 10 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। इसी के आधार पर पेपर बनेगा। तो इन प्रश्नों के आप सॉल्यूशन देख लीजिए मेरे इस चैनल में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी बच्चे इसको देख पाए। शेयर कीजिए। नाइस।